वेलकम टू अवर चैनल प्रेप अल्फा। आज हम 4 अगस्त 2025 के द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन से फिर एक ठो आर्टिकल लेके आए हैं। तो आइए इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। तो बोल रहा है इन मई 2025 यानी कि मई 2025 में द इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारतीय सरकार इंडियन गवर्नमेंट टुक अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड प्रमोटिंग सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स। सस्टेनेबल मतलब सतत, यानी कि बोल रहा है कि मई 2025 में भारतीय सरकार ने सतत इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा देने की, प्रमोटिंग मतलब बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण। अब आगे बोल रहा है इट एक्सेप्टेड अ रिपोर्ट प्रपोजिंग अ रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स। सरकार ने एक रिपोर्ट को मंजूरी दी है जिसमें क्या है, रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स फॉर मोबाइल फोन्स एंड अप्लायंसेस। मोबाइल फोन और उपकरणों के लिए मरम्मत योग्यता सूचकांक। ये है मरम्मत योग्यता सूचकांक का प्रस्ताव था। रैंकिंग प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन ईज ऑफ रिपेयर, स्पेयर पार्ट्स एक्सेस एंड सॉफ्टवेयर सपोर्ट, जो कि उत्पादों को मरम्मत में मतलब आसानी से मरम्मत हो जाए और स्पेयर पार्ट की उपलब्धता भी हो जाए और सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिल जाए। कुल मिला के सरकार ने एक रिपोर्ट को मंजूरी दी जिसमें मोबाइल फोन और उपकरणों के लिए मरम्मत योग्यता सूचकांक का प्रस्ताव था, जो उत्पादों को मरम्मत में आसानी और स्पेयर पार्ट की उपलब्धता और सॉफ्टवेयर रिपोर्ट के आधार पर रैंक करता है। अब आगे बोल रहा है न्यू ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉलिसीज नाउ इंक्लूड मिनिमम पेमेंट टू इंसेंटिवाइज फॉर्मल रिसाइकलिंग। दीज आर टाइमली मूव्स। नई इलेक्ट्रॉनिक कचरा नीतियों में अब औपचारिक रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित करने के लिए न्यूनतम भुगतान शामिल है और ये कदम समानुकूल हैं। अब आगे बोला बट एज इंडिया टेक्स स्टेप्स टुवर्ड्स मेकिंग रिपेयर अ कंज्यूमर राइट, लेकिन जब भारत मरम्मत को उपभोक्ता अधिकार, कंज्यूमर राइट मतलब उपभोक्ता अधिकार बनाने की दिशा में कदम उठा रहा है, तो वी मस्ट ऑल्सो ट्रीट इट एज अ कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल रिसोर्स। तो हमें इसे एक सांस्कृतिक और बौद्धिक संसाधन के रूप में भी देखना चाहिए। A form of knowledge that deserves preservation and support, एक ऐसा ज्ञान जो संरक्षण, प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षण और सपोर्ट मतलब सहायता का पात्र है, मतलब समर्थन का पात्र है। India's digital and artificial intelligence policy landscape is evolving rapidly. भारत की जो डिजिटल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति का परिदृश्य तेजी से विकसित हो रहा है। लैंडस्केप मतलब परिदृश्य। अब इनिशिएटिव सच एज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि DPI एंड द नेशनल स्ट्रेटजी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस emphasizes innovation, data driven governance एंड इकोनॉमिक इफिशिएंसी। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि DPI और क्या है, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और राष्ट्रीय रणनीति जैसी पहल एम्फेसाइज मतलब जोर देती हैं। किस पे जोर देती हैं? इनोवेशन मतलब नवाचार में, डाटा ड्रिवन गवर्नेंस यानी डेटा आधारित शासन और इकोनॉमिक एफिशिएंसी यानी आर्थिक दक्षता पर जोर देती हैं। कुल मिला के जो DPI है और जो NSAI है वो नवाचार, डेटा आधारित शासन और आर्थिक दक्षता पर जोर देती है। अब आगे है Yet, the systems that quietly sustain everyday life, especially the informal repair and maintenance economy, remain largely invisible in digital and policy framework. तो yet मतलब फिर भी जो प्रणालियाँ
चुपचाप रोज क्वेटली मतलब चुपचाप या शांतिपूर्ण तरीके से चुपचाप रोजमर्रा की जिंदगी को बनाए रखती हैं, स्पेशली मतलब खासकर इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक, इनफॉर्मल रिपेयर अनौपचारिक मरम्मत और मेंटेनेंस मतलब रख रखाव की अर्थव्यवस्था। वे डिजिटल और नीति ढांचे में काफी हद तक अदृश्य बनी रहती हैं, इनविजिबल मतलब अदृश्य बनी रहती हैं। In an age of cloud backup and algorithmic processing, it is easy to forget the value of knowledge that cannot be codified। मतलब कि क्लाउड बैकअप और एल्गोरिदम आधारित प्रोसेसिंग के इस युग में ऐसा ज्ञान का मूल्य भूल जाना बहुत आसान है जिसे कोड नहीं किया जा सकता। Much of India's repair expertise lives in muscle memory। भारत की मरम्मत विशेषज्ञता का बड़ा हिस्सा मांसपेशी स्मृति, क्वाइट ऑब्जर्वेशन, शांत अवलोकन एंड ईयर्स ऑफ हैंड्स ऑन इम्प्रोवाइजेशन यानी कि वर्षों की व्यवहारिक सुधारों में निहित है। भारत की मरम्मत विशेषज्ञता का बड़ा हिस्सा मांसपेशी स्मृति, शांत अवलोकन और वर्षों की व्यवहारिक सुधारों में निहित है। This tacit knowledge is vital to India's material resilience। यह अप्रकट tacit मतलब अप्रकट ज्ञान भारत की सामग्री लचीलापन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। From mobile fixers in Delhi's Karol Bagh to appliances technicians in Chennai Ritchie Street, repairers keep devices working well past their planned obsolescence। यानी कि दिल्ली के करोल बाग के मोबाइल मरम्मतकारों से लेकर ये चेन्नई की रिची स्ट्रीट के उपकरण तकनीशियनों तक मरम्मत करने वाले डिवाइसेस को उनकी निर्धारित समाप्ति तिथि से कहीं आगे तक कार्यशील रखते हैं। मतलब कि ये लोग जो मोबाइल वगैरह सुधार देते हैं तो जितनी उनकी वैलिडिटी होती है मोबाइलों को इससे ज्यादा ही सुधारने के बाद चल जाते हैं। If we do not fix, who will? Says a mobile repairer in Ritchie Street। अगर हम if we do not fix अगर हम नहीं सुधारेंगे who will तो कौन सुधारेगा, ऐसा ये कह रहे हैं रिटी स्ट्रीट का एक मोबाइल रिपेयरर ने ऐसा कहा है। People throw things out but we see what can be made new। लोग तो चीजों को फेंक देते हैं लेकिन हम देखते हैं कि उससे क्या नया बनाया जा सकता है। Their tools may be modest and their workshops discreet but their work reflects deep ingenuity। उनके औजार किनके, जो ये मोबाइल रिपेयरर वाले, उनके औजार साधारण हो सकते हैं, मॉडेस्ट मतलब साधारण, उनके हो सकते हैं साधारण, उनकी कार्यशालाएं साधारण हो सकती हैं लेकिन उनका जो कार्य है वो रचनात्मकता को दर्शाता है। इंजेन्युइनिटी मतलब कि रचनात्मकता को दर्शाता है, गहरी रचनात्मकता को दर्शाता है। They restore devices not by consulting manuals but by diagnosing faults through sensory cues, reusing components and adapting creatively to constraints। वे डिवाइसेस को मैनुअली पढ़कर नहीं बल्कि अपनी इंद्रियों के संकेतों से खराबी पहचान कर पुराने पुर्जों को रीयूजिंग कंपोनेंट्स पुराने पुर्जों का यूज करके और सीमाओं के अनुसार रचनात्मक तरीके से ढालकर सुधारते हैं। Yet this ecosystem is gradually eroding। फिर भी यह पारिस्थितिकी तंत्र धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। As product designs become less repairable and consumer habits shift toward disposability।
क्योंकि जैसे जैसे उत्पादों का डिजाइन ऐसा होता जा रहा है कि अब वो उसमें मरम्मत किया ही ना जा सके, और उपभोक्ता की यानी कि जैसे कंज्यूमर हम लोगों उनकी आदतें भी ऐसी होती जा रही हैं कि हम सीधे एक बार यूज किया और फेंक दिया, डिस्पोजेबिलिटी वाली हमारी आदतें बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे में उनको हानि हो रही है जो चीजें सुधारते थे। Informal repairers find themselves increasingly locked out of markets of skilling programs and policy attention। तो अनौपचारिक मरम्मत करने वाले खुद को बाजारों और कौशल विकास कार्यक्रमों, नीति निर्धारण की पहुंच से बाहर पाते हैं। कुल मिलाकर उनका लॉस हो रहा है, जो कि ऐसे ही सुधार देते थे चीजों को। What risk being lost is not only economic opportunity but also a vast undocumented reservoir of knowledge that has long supported India's technological resilience। जो खतरे में है वो केवल आर्थिक अवसर नहीं है जो उनका छीण होता जा रहा है, बल्कि ज्ञान का एक वास्ट मतलब विशाल और अप्रमाणित भंडार भी है, जिसने लंबे समय तक भारतीय तकनीकी रेजिलियंस मतलब लचीलापन को समर्थन दिया है। तो इसमें इस आर्टिकल में ये है कुल मिला के क्रक्स की जो अभी डिजिटल डिवाइसों को सुधारने वाले मरम्मतकार थे, टेक्नीशियंस वगैरह, तो उनका लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है? एक तो प्रोडक्ट ऐसे बन रहे हैं कि जिन्हें हम एक ही बार यूज करके फेंक देने की हमारी आदत है और उनमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती, ऐसे ही कंपनी से बन पा रहे हैं। तो जो छोटी मोटी शॉप्स थी जो सुधारते थे तो उनको लॉस हो रहा है। ऐसे में कई ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर काफी ज्ञान का भंडार है, तो उनका भी लॉस हो रहा है, जो कि भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि और हमें भारत को रिपेयर कल्चर को संरक्षण करना चाहिए कि हाँ कुछ चीजों को रिपेयर ही करना चाहिए। आइए अब इससे रिलेटेड वोकैबुलरी देख लेते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है सस्टेनेबल यानी कि टिकाऊ, जिसका सिनोनिम है इको फ्रेंडली, वायेबल। एंटोनिम है हार्मफुल, टेम्पररी। अगला वर्ड है रिपेयरेबिलिटी यानी कि मरम्मत करने की क्षमता। सिनोनिम है फिक्सेबिलिटी, रिस्टोरेबिलिटी। एंटोनिम है इररिपेयरेबिलिटी। अगला है इंसेंटिवाइज यानी कि प्रोत्साहित करना। सिनोनिम है इसका एनकरेज, मोटिवेट। एंटोनिम है डिस्करेज। अगला है टैसिट नॉलेज यानी कि मौन या फिर अप्रकट ज्ञान। सिनोनिम है अनस्पोकन, इम्प्लिसिट। एंटोनिम है एक्सप्लिसिट। अगला वर्ड है रेजिलियंस यानी कि लचीलापन, स्थायित्व। सिनोनिम है फ्लेक्सिबिलिटी, टफनेस। एंटोनिम है फ्रेजिलिटी। अगला वर्ड है ऑब्सोलेंस यानी कि अप्रचलन, जिसका सिनोनिम है आउटडेटेडनेस, एंटीक्वेशन। और एंटोनिम मॉडर्निटी। अगला वर्ड है डिस्क्रीट यानी कि संयमी या फिर सूक्ष्म ढंग से। सिनोनिम है सबटल, केयरफुल। एंटोनिम है ब्लेटेंट, ऑब्वियस। अगला है इनजेन्युइटी यानी कि रचनात्मकता या कुशाग्रता। सिनोनिम है क्रिएटिविटी, क्लेवरनेस। एंटोनिम है डलनेस। अगला है इम्प्रोवाइजेशन यानी कि तत्कालिक समाधान या सुधार। सिनोनिम है स्पॉन्टेनिटी, एडेप्टेशन। एंटोनिम है रिजिडिटी। अगला है कंस्ट्रेंट्स यानी कि सीमाएं। सिनोनिम है जिसका लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शंस। एंटोनिम है फ्रीडम, अलाउंस। अगला है इरोडिंग मतलब कि कमजोर होना या फिर गिरावट। सिनोनिम है डिकेइंग, डिमिनिशिंग। एंटोनिम है स्ट्रेंथनिंग। अगला है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सार्वजनिक ढांचा, जिसका सिनोनिम हो सकता है सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर। एंटोनिम प्राइवेट सिस्टम। अगला है कोडिफाइड यानी कि लिखित रूप में। सिनोनिम है स्टैंडर्डाइज्ड, सिस्टमाइज्ड। एंटोनिम है इनफॉर्मल, अनरेगुलेटेड। अगला है डिस्पोजेबिलिटी यानी कि फेंकने की प्रवृत्ति। सिनोनिम है थ्रो अवे कल्चर। एंटोनिम है सस्टेनेबिलिटी। अगला है प्रिजर्वेशन यानी कि संरक्षण। सिनोनिम है इसका कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन। एंटोनिम है निग्लेक्ट, डिस्ट्रक्शन। अब कुछ आइडियम्स एंड फ्रेजेस देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो टेक अ स्टेप टुवर्ड मतलब कि किसी दिशा में कदम उठाना। तो इंडिया टुक अ स्टेप टुवर्ड सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी पहल की शुरुआत करना। लॉक्ड आउट ऑफ बाहर कर देना, पहुंच से बाहर। इनफॉर्मल रिपेयर्स आर लॉक्ड आउट ऑफ पॉलिसी अटेंशन, किसी चीज से वंचित रह जाना। ब्रिज टाइज संबंध मजबूत करना। रिपेयर कल्चर्स कैन ब्रिज टाइज बिल्ड
इमीडिएसी, गहरे और स्थायी रिश्ते बनाना। क्वाइटली सस्टेन, बिना शोरगुल के समर्थन करना, चुपचाप किसी चीज को जीवित रखना या बनाए रखना। एट रिस्क ऑफ बीइंग लॉस्ट, खोने के खतरे में, यानी कि समाप्त होने की स्थिति में। अब कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पर्सन हु रिपेयर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसको बोलते हैं टेक्नीशियन। प्रोसेस ऑफ यूजिंग वेस्ट अगेन, रिसाइकलिंग। नॉलेज ऑफ पास्ट विदाउट राइटिंग और बुक्स, तो tacit knowledge. The ability to recover from difficulty, resilience. Someone who works without formal training but with skill, artisan. Thank you so much for watching.